हेलो बच्चों, चिंचे क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं आपको कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामान है। के आसन कौन थे? ते अज्ञात नामान है, वे अज्ञात नाम वाले। वो अज्ञात नाम वाले कौन थे? सत्सह सहस्र स तड़ाघा सैसी शून्यात न प्रकटीभूतः। सत्सह सैकड़ों, सहस्र हजारों, सैकड़ों हजारों तालाब सहसा एवं अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। अर्थात सैकड़ों हजारों जो तालाब थे वो एकदम से आसमान से ही नहीं टपक पड़े। इमे एव तड़ागहा, ये तालाब ही, अत्र संसार सागरा इति, यहाँ पर संसार के सागर हैं। ये जो तालाब है यही हमारे यहाँ पर संसार के सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन में, इनको बनाने में जो निर्मापयितॄणाम बनवाने वाले थे उनकी संख्या एक अर्थात इकाई में, और निर्मातॄणाम और बनाने वालों की संख्या दहाई में थी। इन तालाबों को बनवाने में जो बनवाने वाले थे उनकी संख्या इकाई में अर्थात एक थी, और जो बनाने वाले थे उनकी संख्या एक से ज़्यादा अर्थात दहाई में थी। एतत् एकम दशकम च आहित्य शतकम सहस्रम वा रचतः स्म। एतत् यह जो है एककम दशकम च, एक और 10 को छोड़कर, शतकम सहस्रम 100 और सहस्रम इस हजारों, रचतः स्म तालाब बनाते थे। ये 1 और 10 की संख्या को छोड़कर 100 और हजारों की संख्या में तालाब बनवाते थे। परम विगतेषु 20 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परंतु विगतेषु पिछले 20 वर्षेषु 200 वर्षों में नूतन पद्धतिया, नूतन पद्धति से, समाजेन समाज ने, यत् किंचित पठितम जो भी कुछ पढ़ा। परंतु पिछले 200 वर्षों में नूतन नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पढ़ा। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रम इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज के द्वारा 1, 10, सहस्रांश और हजारों की संख्या को शून्य एवं परिवर्तितानि, शून्य में परिवर्तित कर दिया गया। उस पढ़े हुए समाज के द्वारा जो पहले हम 1, 10 या सैकड़ों हजारों की संख्या में तालाब बनाते थे, उनकी संख्या को उन्होंने शून्य में, जीरो में परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा कभी उत्पन्न नहीं हुई कि हमारे से पहले हमने जो तालाब बनाए उससे पहले एतावत तड़ागान, ये जो तालाब है, के रचयन्ति इसमें कौन बनाते थे। जो हमारा नया समाज है उनके मन के अंदर, उनके माइंड में कभी भी यह जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई कि जो हमारे से पहले तालाब बनाए गए उन तालाबों को किसने बनाया, उनका निर्माण किसने किया। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यम् आप्युतुं न केनापि प्रयतितम्। अब क्या कहा गया है? एतादृशानि कार्याणि, इन कार्यों को कर्तुम करने के लिए, इन कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य यो, ज्ञान की जो नूतन प्रविधि, जो नई विधि थी, इन कार्यों को करने के लिए जो ज्ञान की नई रीति विकसित हुई, तीन प्रविधना अपि, उस नीति के द्वारा, उस रीति के द्वारा, उस विधि के द्वारा, पूर्वम संपादितम, पूर्व हुए काम को, इस कार्य को, मापितुम न केनापि, इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, किसी के द्वारा भी प्रयत्न नहीं किया गया। एक बार दोबारा देखिए इसको। इस प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए जो नई प्रविधि, जो नीति विकसित की गई, इस प्रविधि से भी पहले संपादित हुए, पहले पूरे हुए कार्य को, इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया।
अद्य ये अज्ञात नामान है वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिता आसन। अद्य ये आज जो अज्ञात नामान है अज्ञात नाम वाले हैं पुरा ते पहले वे बहु प्रथिता आसन बहुत प्रसिद्ध थे। जिनके नाम को आज कोई नहीं जानता पहले वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म। अशेषे ही देशे मतलब संपूर्ण देश के अंदर तड़ागा तालाब निर्मीयन्ते स्म तालाब बनाए जाते थे। संपूर्ण देश के अंदर पूरे देश के अंदर तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। और निर्मातार मीन्स तालाब बनाने वाले भी अशेषे देशे संपूर्ण देश के अंदर पूरे देश भर के अंदर निवसन्ति स्म रहते थे। गजधर इति सुंदरः शब्द तड़ाग निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह जो सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर पूर्वक याद करने के लिए है। जो गजधर यह सुंदर शब्द है वह किस लिए है? जो तालाब बनाने वालों को आदर पूर्वक याद करने के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर है, गजधर कौन है या गजधर किसे कहते हैं? यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को धारण करता है। जो लोहे की छड़, गज परिमाण क्या होता है? लोहे की छड़ को धारण करता है वह क्या होता है? उसी को क्या कहा जाता है? गजधर। यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को जो लोहे की छड़ को धारण करता है उसी व्यक्ति को गजधर कहा जाता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाण ही मापन कार्य, मापन जो मापने का कार्य होता है उसमें प्रयोग होता है। जो गज होती है गज परिणाम ही मापन कार्य के अंदर प्रयोग होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाजे समाज में त्रिहस्त 3 हाथ के परिमाण वाले लोहे की छड़, लोहयष्टिम लोहे की छड़ को हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर चलने वाले गजधरः गजधर आज इदानीं मीन्स आज शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में नई एवं समादृतः संति, शिल्पी के रूप में भी आज आदर को प्राप्त नहीं करते। समाज में 3 हाथ के परिणाम वाले लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर आज शिल्पकार के रूप में भी आदर को प्राप्त नहीं करते। गजधर है यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता है इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में परिचित है, इस रूप में उसे जाना जाता है। गजधरः वास्तुकारः आसन। जो गजधर थे वो भवन बनाने वाले। वास्तुकार कौन होते हैं? भवन आदि का निर्माण करने वाले। गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। चाहे कहते हैं कि कामम ग्रामीण समाजो, चाहे समाज भले ही जो समाज था वो गांव का हो, ठीक है, ग्रामीण समाज हो, गांव का समाज हो या फिर नगर का, ठीक है, चाहे समाज गांव का हो या नगर का हो, उसके नवनिर्माण से उसके नवनिर्माण व सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि आसन। नगर योजना से लेकर लघु निर्माण छोटे छोटे जो काम थे सभी, नगर योजना से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्य इन्हीं गजधरों पर आधारित था, इन्हीं पर डिपेंड होता था। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म। वे योजना प्रस्तुत करते थे, योजना बनाते थे। भावितव्यम आकलयन्ति स्म। और आगे होने वाले, भावी मतलब भविष्य में होने वाले जो खर्चे थे उनका आकलन करते थे, उनका अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म। और जो उपकरण मतलब जो साधन सामग्री थी उनको संग्रहण करना मतलब उनको इकट्ठा करना, साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म। और
प्रतिदाने मतलब बदले के अंदर, तेने तद याचन्ते वे उतना नहीं मांगते थे, यद दातुम तेसाम स्वामिने असमर्था भवेयुः, यद दातुम जिसको देने में तेसाम स्वामिने उसका स्वामी असमर्थ हो जाए। बदले में वह इतनी वस्तु नहीं मांगते थे जिसको देने में उनके मालिक, उनके जो राजा थे, वो असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ, कार्य के समाप्त होने पर, वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः गजधरों को, सम्मानमपि प्रदीयते स्म सम्मान भी दिया जाता था। कार्य समाप्ति पर, कार्य के पूरा होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। तो बच्चों आज ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ और जिसमें हमने गजधर जो लोहे की छड़ को धारण करते हैं, जो तालाबों का निर्माण करते हैं, जो घरों का निर्माण करते हैं, उनके बारे में जाना। तो आज ही हमारा पाठ पूरा हुआ। तो बच्चों आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।